हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज मतलब ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज मतलब जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दो यार। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो ब्लूप्रिंट जो है मतलब आपका जो पेपर का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है मतलब किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर वाइज वो सब बताने की कोशिश की थी। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पर आप थंबनेल देख सकते हो। और अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से चल रही है तो अगर आप और भी अच्छे से तैयारी देखो, अगर आप अपने मैथ्स की तैयारी और भी अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो हमारी 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर। वहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज जो है वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ इंक्लूड करके एक ही वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है। बेसिक्स भी करवाए हैं, क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो वो वीडियोस आपको जरूर देखनी चाहिए। प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, थंबनेल आप देख लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी आपके यूनिट 1 की, जिसमें जो आपका कितने नंबर का है, यस 8 मार्क्स का। अब देखो इसमें दो चैप्टर हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं यहाँ पर आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कि आप 1-1 on 2 और एक आपका है इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर ये दो टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको जो है 5 नंबर का क्वेश्चन या केस स्टडी 100% मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप बहुत आसानी से, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं है। और अगर मैं आपको बोलूँ, फिर वही बात करूंगा कि 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज देख लेना, बस एक वीडियो देख लेना। 4 घंटे मतलब 2 घंटे मैंने इस पर लगाए हैं, 2 घंटे मैंने इस पर लगाए हैं, बेसिक से करवाया, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस हैं। फॉर्मूला बेस्ड बोल लो या प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं और वो आपको आएंगे 2 या 1 मार्क में, 2 या 1। तो ये इस यूनिट का पूरा जो है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। 1-1 on 2 100% लिख के ले लो यार, पक्का पेपर में आएगा। नेक्स्ट आ जाओ जी यूनिट 2 पर, जो आपका सबसे इजीएस्ट यूनिट, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, और 10 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख लो पहले ही, मैट्रिक्स मेथड। नाम मैट्रिक्स है बट चैप्टर कौन सा है, डिटर्मिनेंट। 100% है, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आने वाला है। 100% लिख के ले लो। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ से 2 मार्क्स और 1 मार्क में आ सकते हैं। मतलब MCQ आ सकता है, रीजन सर्शन आ सकते हैं 2 मार्क्स में। वो कहाँ से आएंगे, जैसे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में से आ सकता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स में से आ सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में से आ सकता है, या डिटर्मिनेंट की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वहाँ से आ सकता है। A इंटू एडजॉइंट A कितना होता है, वो सारे 3-4 फॉर्मूलाज हैं। मैंने उस पर बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है, वो आप चेकआउट कर लेना। वहाँ से ये 2-3 क्वेश्चन आप निकाल लोगे और 5 नंबर क्वेश्चन लिख के लो, यहाँ से पक्का आएगा। अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, आपके इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करें, मतलब कि इंपॉर्टेंट इसलिए ऑब्वियस सी बात है, मार्क्स बहुत ज़्यादा। यहाँ कितने मार्क्स हैं, 35, तो बहुत ऑलमोस्ट आपका हाफ पेपर है। अब इसमें से अगर मैं आपको गाइड करूँ तो सबसे पहले चैप्टर वाइज में बात करते हैं। तो कंटिन्यूटी में आप क्या करो, कंटिन्यूटी पर बहुत ध्यान देना है। इसमें से आपको 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में 100% आ सकता है। कंटिन्यूटी को बहुत, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, डेरिवेटिव में से आपको 2 या 1 मार्क करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 इसमें से पेपर आ सकता है। बट मैं आपको यही कहूँगा कि डिफरेंशियल डेरिवेटिव नॉर्मल बच्चों को आता होता है, कंटिन्यूटी को हल्के में मत लेना। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फंक्शन इज कंटिन्यूस, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। जैसे वो क्वेश्चन है ना, मॉड फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की चेक करो, तो प्लीज़ वो करके जाना है इसमें से, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यार, इसमें से 3 टॉपिक हैं। रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। दूसरा कौन सा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और लास्ट है आपका मैक्सिमा मिनिमा।
ये 3 टॉपिक हैं, ठीक है। अब मैक्सिमा मिनिमा से आप केस स्टडी निकाल सकते हो, मैक्सिमा मिनिमा से आप केस स्टडी या 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हो। इसमें से ऑलमोस्ट लिख लो कि ये 2 क्वेश्चन जो हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये दोनों इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन जो है वो आपको 2 या 3 नंबर में 100% दिख जाएगा। इसमें से कोई भी केस स्टडी पॉसिबल नहीं है। रेट ऑफ चेंज जो है वो केस स्टडी में भी आ सकता है। रेट ऑफ चेंज जो टॉपिक है बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, बट ये आपको केस स्टडी में भी आ सकता है, ये आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ये आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है। पिछले साल केस स्टडी में आया था, तो इसलिए रेट ऑफ चेंज अगर आप ये करना चाहते हो, देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले आप क्या करो, डेरिवेटिव आपको आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अच्छे से कर लो, ताकि मेरा एक 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन या 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन जो है वहां से निकल जाए। उसके बाद रेट ऑफ चेंज करना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे मैक्सिमम मिनिमम को एक्सपेक्ट करते हैं, बट इसमें से भी केस स्टडी आपको आ सकती है। और मैक्सिमम मिनिमम ऑब्वियसली बात है लास्ट में करोगे, मुश्किल है, वो आप हमारे वीडियो से कर सकते हो 13 डेज 13 चैप्टर में से। आ जाओ जी नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की बात जब मैं करूंगा तो मैं आपको यही कहूंगा कि ऑब्वियसली बात है कि इसमें अगर आप देखो हमारे ऑफिशियल सैंपल पेपर में सिर्फ 5 नंबर का पेपर इंटीग्रेशन में से आया हुआ है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव 13 नंबर का पेपर है, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन यानी कि एप्लीकेशन डेरिवेटिव में से पूछा जा सकता है। इंटीग्रेशन जो है इसमें से आप ये कर सकते हो, अगर मैं आपको गाइड करना चाहूं तो आप ना 7.4, 7.5 और 7.6 कर जाना। मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बड़े आराम से 3 नंबर में आ सकता है। और ये मैंने पिछले 2-3 जो सैंपल पेपर देखे हैं या ऑफिशियल पेपर भी जो देखे हैं सीबीएसई के, कि आपको ना डेफिनेट इंटेग्रल, देखो डेफिनेट इंटेग्रल जो है प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है। वैसे ना फिर वही बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं कि डेफिनेट का क्वेश्चन और इधर पार्शियल फ्रैक्शन या आइलेट का क्वेश्चन या जो भी यहां पर 7.4 में क्वेश्चन है, ये आपस में ऑप्शन में आ रहे हैं। तो अगर रिस्क लेना हो तो इसके ऊपर लिया जा सकता है, अगर किसी बच्चे को मुश्किल लगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा ही होगा, बट मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं कि आप रिस्क ले सकते हो अगर आपको इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है तो। वैसे तो ये मुश्किल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत भी आती है और एक फॉर्मूला ये कर लेना, a² - x²। और मैं आपको यही कहूंगा इसमें से प्लीज बच्चे 5 नंबर का क्वेश्चन 100% गारंटी है। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? पैराबोला का लाइन के साथ आ सकता है, सर्कल का लाइन के साथ आ सकता है, एलिप्स का लाइन के साथ आ सकता है, या ट्रिग्नोमेट्री जो लेटेस्ट आजकल ट्रेंड चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आ सकता है। और 5 नंबर का क्वेश्चन 100% है, आएगा ही आएगा, ये आप लिख के ले लो। और मैंने आपको बताया कि बहुत बेसिक सी इंटीग्रेशन अगर आपको आती है और एक फॉर्मूला, जस्ट एक फॉर्मूला a² - x², और सारी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 1 या 2 दिन में ये वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज के अंदर मिल जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा जाए वैसे इसमें से ज्यादा चांसेस हैं कि 1 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल है। 1 या 3 मार्क का क्वेश्चन, जैसे होमोजीनियस आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसमें से कोई 5 नंबर या केस स्टडी मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है ये आप कर सकते हो, होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आपको बहुत ध्यान से करना है, आपको टॉपिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यूनिट 4 आपका प्यारा यूनिट 14 मार्क्स का यूनिट है, वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री। तो 3D में तो आपको पता ही है, आपका एक ही टॉपिक रह गया, वो कौन रह गया, पहले प्लेन होता था, लाइन रह गया, ठीक है। अब लाइन में से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन या केस स्टडी 100% आपको आएगी, ठीक है। अब एक ही टॉपिक है, अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें जो टॉपिक करने वाले हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर सकते हो। एक है आपका इमेज वाला क्वेश्चन, मैं उसको इमेज वाला क्वेश्चन बोलता हूं, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं आप चेकआउट कर सकते हो, हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो 3D के बारे में। तो इमेज वाला क्वेश्चन, और कई बार क्या होता है कि इसको वो क्वेश्चन आजकल सीधे क्वेश्चन नहीं आते, जैसे कि बंदा यहाँ पर पॉइंट पर खड़ा है, एक प्लेन यहाँ से निकल रहा है स्ट्रेट लाइन के पाथ में, इसका डिस्टेंस मिनिमम बता दो, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। तो बहुत ध्यान से करना है आपको, बहुत बेसिक से करना आपको इसको, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा है ही नहीं है। वेक्टर्स जो है वो साइंस के बच्चों के लिए बहुत आसान है, इसमें से 2 ही टॉपिक हैं, डॉट और क्रॉस, बहुत आसान है, दोनों बहुत आसान है। इसमें से आप ये 3 क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन, फिर 2 नंबर का या 1 नंबर का, आपको 100% मिलेगा, ये
100%। 3, 2, 5, 6 मतलब 6 या 7 नंबर का पेपर आप वेक्टर में से इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो, ज़्यादा 2 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और बाकी मैंने बता ही दिया, ये केस स्टडी जो है या 5 नंबर क्वेश्चन वो 3D ज्योमेट्री में से पक्का 100%। ठीक है, लिख के ले लो। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो इसमें से ना तो 5 नंबर क्वेश्चन आएगा ना केस स्टडी, एक छोटा सा यूनिट है, 5 नंबर का पेपर आएगा, एक ही चैप्टर है, इसमें से आपको ये 3 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन 100%। अगर 2 नंबर का नहीं भी आया तो 2 आपको MCQ आ जाएंगे। मतलब बहुत आसान है, अनबाउंडेड, इसमें कुछ भी बताने को है ही नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे ही रिमूव हो चुके हैं, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट है आपका सबसे लास्ट यूनिट है आपका प्रोबेबिलिटी, जिसमें है 8 मार्क्स का पेपर है, यूनिट नंबर 6 है। अब प्रोबेबिलिटी में से आप लिख के ले लो केस स्टडी। अब केस स्टडी तो सर आएगी, कौन सी तैयारी करें? इसमें 2 बच्चे पढ़ लो, एक तो पढ़ लो आप बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कह लो उतना इंपॉर्टेंट है। 100% श्योर है कि ये पेपर में आपको केस स्टडी आ जाएगी, और अगर केस स्टडी ना भी आए तो ये 5 नंबर में आएगा, लिख के ले लो, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें एक ही टॉपिक रह गया है, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्वेश्चन आपको जो है 2 मार्कर या 3 मार्कर या MCQ कुछ भी आ सकता है, टोटल 8 मार्क्स ही हैं। तो इस तरह से आप अगर तैयारी करोगे, अगर आप इस तरह से तैयारी करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, अगर आपको इन टॉपिक्स को लेके किसी भी चीज़ को लेके किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपका रिप्लाई करूंगा, चाहे मुझे वीडियो बना के रिप्लाई करना पड़े, चाहे मैं डायरेक्टली आपको रिप्लाई कर दूँ। वो जिस तरह से नीड होगी उसी तरह से कर रहा हूँ। आपको पता है मैंने एक शॉर्ट सीरीज भी चलाई हुई है जिसमें मैं आपको आपके क्वेश्चंस का या क्वेरीज का आंसर करता हूँ। तो इसलिए अगर कोई भी नीचे किसी भी तरह की कोई सिचुएशन है, कोई पैनिक है, कोई डर लग रहा है किसी को, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। बाकी देखो, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि हमें स्मार्ट वे से तैयारी करनी है बच्चे। अगर आप स्मार्ट वे से तैयारी नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। देखो, आपको लग रहा होगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा, पर मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन है ही नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा। मान लो पहले अगर 100 बच्चे, मान लो सपोज अगर 100 बच्चे क्लास 12 CBSE का पेपर दे रहे हैं नॉन मेडिकल के अंदर, जिसमें मैथ्स भी है, ठीक है, मैथ्स के पेपर की बात करते हैं, मैथ्स के पेपर 100 बच्चे दे रहे हैं, आज वो 1000 है। पहले 100 बच्चों में ना वो क्या होता था कि वो उसमें से 70 बच्चे पढ़ने वाले होते थे, क्योंकि उन्होंने सोच समझ के रखा होता है। बट आजकल ऐसा नहीं है। आज अगर 1000 बच्चा है ना, तो सिनेरियो वही है, उसमें से 900 जो है वो नॉन सीरियस है, तो पढ़ने को उनको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है किस। तो इसलिए कंपटीशन वही है, जस्ट नंबर्स बढ़ गए हैं, बट कंपटीशन हमारा उतना ही है। और वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा कंपटीशन कभी भी किसी के साथ नहीं होता, हमारा कंपटीशन हमारे साथ होता है। अगर आप कल से बेटर हो आज, और कल जो है वो आज से बेटर होगे, इट मीन्स आप ग्रो कर रहे हो, इट मीन्स आप जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हो। बस आपको यही याद रखना कि आपका मुकाबला जो है वो किसी और से नहीं, आपका खुद से है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तैयारी करो। जहां पर लगे कि यहां पर मुझे गिव अप करना है, आप ये सोचो कि यहां पर बहुत से बच्चे गिव अप कर देंगे, मुझे यहां से नहीं, मुझे यहां से ऊपर जाना है। बस वो पॉइंट है। मतलब, और वैसे भी अब आपके दिन बहुत कम रह गए हैं, तो इसलिए आपको अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के उससे बाहर आना चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए, आपको सीरियस होना चाहिए। तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।